आदाब बच्चों, आज हम शर्त आजमाइश एक शर्त का लेसन का अगला हिस्सा पढ़ेंगे। पहला हिस्सा हमने कल पढ़ा था, तो दूसरा हिस्सा हम आज पढ़ेंगे। ये सुनना था कि नौजवान की बीवी फूट फूट कर रोने लगी और उसने इल्तिजाएं करने लगी कि भैया तुम ही अपने दोस्त को बचा सकते हो। उसने कहीं जाकर अपने पुराने दुश्मन को कत्ल कर दिया और उसका सर काट कर लाया है, जो रात के अंधेरे में हम दोनों ने घड़ा खोदकर आंगन में छुपा दिया है। सरकारी मुखबिर ने खातून को दिलासा दिया कि घबराने की कोई बात नहीं, और उल्टे पांव अपने दोस्त की तलाश में जा निकला। इत्तेफाक से कुछ दिन पहले शहर में कत्ल की एक ऐसी वारदात हुई थी जहां कोई कातिल मकतूल का सर काट कर ले गया था। कातिल होता है जिसने कत्ल किया हो, और मकतूल होता है जिसका कत्ल किया गया हो। मकतूल के वारिस खाते पीते लोग थे। उन्होंने कातिल का सुराग लगाने वाले को नगद इनाम देने की मुनादी करा दी, और पुलिस भी कातिल को तलाश करने में सरगर्म थी। इधर सरकारी मुखबर को जब इस बात का इल्म हुआ तो उसे यकीन हो चला कि हो ना हो ये काम उसके दोस्त ने किया है। दोस्ती का रिश्ता क्या होता है, ये बात उसने कभी सोची ही ना थी। चुनाचे उसने अपने फराइजी मंसूबी और इनाम के लालच में पुलिस को खबर कर दी। पुलिस के अमले को लेकर अपने दोस्त के घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसने अपने दोस्त को घर की तरफ जाते हुए देखा, तो उसने पुलिस के अमले को कातिल की निशानदेही कराते हुए ये दरख्वास्त की कि वो उसे अपने दोस्त का सामना करने की अजियत से बचाए रखे। ये कहकर वो एक तरफ को छुप गया और पुलिस ने नौजवान को गिरफ्तार करके थाने पहुंचा दिया। थानेदार इश्तिहारी मुलजम को देखकर खुशी से फूला नहीं समाता था। मतलब खुशी से फूला नहीं समाना होता है, बहुत ज्यादा खुश हुआ। उसने फौरी तौर पर तफ्तीशी अमले को मुलजिम के से इकबाल जुर्म होता है जुर्म को कबूल करवाकर मकतूल का सर और आलात होते हैं कत्ल करने वाली जो सामान होता है वगैरह बरामद करने का हुक्म दिया है। यह सुनकर नौजवान ने, जो किसी तरह भी कातिल दिखाई नहीं देता था, थानेदार से कहा कि हुजूर, आप मेरे साथ मेरे घर तशरीफ ले चलिए। आला कत्ल और सिरी पाए दोनों की निशानदेही मैं करूंगा। थानेदार नौजवान के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद करते हुए गरजा। मजाक करते हो? नौजवान ने दिल बर्दाश्ता लहजे में जवाब दिया, जनाब, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे मेरे घर तो ले चलिए। थानेदार नौजवान को साथ लेकर उसके घर पहुंचा। नौजवान की निशानदेही पर घड़े में से वो थैला बरामद किया गया जिसमें सिरी पाए रखे हुए थे। नौजवान ने थानेदार से मुखातिब होकर कहा, हुजूर, मकतूल का सर तो आपने मुलाहज फरमा लिया, अब आलाते कत्ल बाकी हैं। उनमें से एक आला तो मेरी बीवी है, जिसे आजमाने के लिए मैंने ये ढोंग रचाया, और दूसरा आला आपका वो मुखबिर है जिसे आजमाए बगैर मैंने दोस्त बनाया था। अब थानेदार समझ गया कि ये सारा किस्सा महज आजमाइश का था। तो बच्चों, आपको इस कहानी की समझ आ गई होगी। तो अब हम अल्फाज माने कल करेंगे, तो आज हम इतना ही करेंगे। खुदा हाफिज।